हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार करना है, पूजा विधि क्या रहेगी और विसर्जन किस प्रकार से होगा। प्रतिदिन सावन के महीने में आप कैसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो आप सभी को ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जिस भी स्थान पर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं उसको अच्छे से साफ करना है। इसके बाद एक वस्त्र बिछा लेंगे। अगर आप बिछाना चाहें तो बिछा सकते हैं, नहीं तो एक थाली रखकर उस पर इस प्रकार से प्लेट रखें और मिट्टी हमेशा पवित्र स्थान की रहे। तो जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मिट्टी आप गमले से भी ले सकते हैं या फिर जो पवित्र वृक्ष होते हैं, पीपल हो गया, बेलपत्र, शमी पत्र, इनकी जड़ से आप मिट्टी ले। नहीं तो अगर ये वृक्ष ना मिलते हों तो आप नदी के किनारे से भी मिट्टी ले सकते हैं। फिर इस मिट्टी पर गंगा जल के छींटे लगाए, चंदन, दूध या फिर घी मिलाकर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। मैंने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय मैंने भस्म मिलाई थी और बेलपत्र नीचे रखा था और इसके बाद हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। तो यहाँ हमारी शिवलिंग तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम अक्षत लगाएंगे ताकि जो भी हम पूजन सामग्री तैयार करें तो हमारी जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन वो इंद्रदेव ना कर सके। अगर हम अक्षत ना लगाते हैं तो हमारी जो शिवलिंग होती है उसकी पूजा इंद्रदेव कर देते हैं। तो यहाँ पर सामग्री सब तैयार हो चुकी है और हमने दीप भी जला लिया है। अब हम भगवान शिव का आह्वान करेंगे, शूल पाणी कहकर भगवान शिव का आह्वान करेंगे तो हमारी जो शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। इसके बाद गणेश जी का और सभी देवी देवताओं का एक एक कर कर आह्वान करते हैं शिवलिंग के अंदर। शिवलिंग की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। जो व्यक्ति शिवलिंग की पूजा करता है उसकी पूजा संपूर्ण होती है, क्योंकि महादेव के अंदर ही सभी देवी देवता वास करते हैं। अब हम गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कराएंगे तो 4 बार जल हम चढ़ा देंगे। इसके बाद कच्चे दूध से भगवान शिव को अभिषेक कराना है। तो यहाँ पर कच्चा दूध ही मैंने लिया है। एक एक कर कर सभी सामग्री भगवान शिव को अर्पण करते जाएंगे। इसके बाद हम दूर्वा का जल चढ़ाएंगे। दूर्वा का जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि जो भी घर में रोग दोष होते हैं, कोई बार बार बीमार पड़ता है या फिर बीमारी बनी रहती है, तो उसके निवारण हेतु दूर्वा का जल सावन में विशेष रूप से भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन करो, सामग्री सभी रख ले, पार्थिव शिवलिंग भी बना ले और इससे पहले आपको आचमन करना होता है, मस्तक पर तिलक धारण करना होता है। इसके बाद आप भगवान शिव की पूजा करें। आप प्रतिदिन भी भगवान शिव का पूजन करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद हम शक्कर भगवान शिव को समर्पित करेंगे और फिर से शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर हमने स्नान हमारा पूरा हो चुका है, अभिषेक पूर्ण हुआ। इसके बाद चंदन से भगवान शिव को तिलक लगाएंगे। त्रिपुंड भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तिलक लगा दिया है। वस्त्र स्वरूप में हम भगवान शिव को कलावा धारण कराएंगे, काले तिल अर्पण करेंगे। मैं भगवान शिव को भस्म लगाऊंगी और ये भस्म मैंने घर पर ही तैयार की है। इसके बाद अबीर हम भगवान शिव को चढ़ाएंगे और फिर बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र आप कितने भी समर्पित कर सकते हैं, एक भी चढ़ाते हैं तो भी काफ़ी है। फिर भगवान शिव का फूलों से श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर भांति भांति के हमने फूल लिए हैं। इसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे। तो सोमवार के दिन सफ़ेद मिठाई का, खीर का, इससे भोग लगाया जाता है। तो आप चाहे तो ऋतु फल भी ले सकते हैं, केला, सेब, शक्ति आप भगवान शिव को भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हम आरती उतारेंगे। फिर बात आ जाती है विसर्जन की। अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो दोपहर में विसर्जन कर सकते हैं और शाम को पूजा करते हैं तो आप सुबह शिवलिंग का विसर्जन कर